कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं चार। कुछ उसी तरीके का हाल हो गया है इस वक्त अमेरिका का। अमेरिका क्या जानबूझकर भारतीय वायुसेना के साथ ये सब कुछ कर रहा है। जानेंगे अमेरिका ने भारत से क्या मांगा है। भारत के एमका और तेजस को क्या रोकना चाह रहा है अमेरिका। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नए नए राजा बने हैं किंग चार्ल्स तृतीय, और बनते ही इन पे अफ्रीका टूट पड़ा। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन को 70 साल बाद अपना राजा मिल गया है, और ये राजा है नया राजा। लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में आयोजित एक भव्य समारोह में राजा बनकर बैठे चार्ल्स तृतीय। और चार्ल्स तृतीय कितने साल के हैं आपको बता दे, 74 साल के हैं। मरने से पहले ये राजा बन गए। कम से कम एक इसकी ख्वाहिश तो पूरी हुई। बड़ा जोर शोर का ये समारोह था जहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ भी पहुँचे हुए थे। आर्क बिशप ने यहाँ इनके सर पर ताज रखा, जो ताजपोशी का सबसे अहम हिस्सा होता है। और नए राजा के राज्याभिषेक के बाद लोग कहने लगे भगवान राजा की रक्षा करे। वैसे आपको बता दें ये नारा टाइप से होता है, गॉड सेव किंग। इसके बाद एडिनबर्ग, कार्डिफ, बेलफास्ट सहित पूरे ब्रिटेन में 13 जगहों से किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के रूप में रॉयल नेवी के जहाजों पर तोपों की सलामी दी गई, और 360 साल पुराना अपना क्राउन माथे पे रखने वाले सबसे उम्र दराज राजा बन गए। हमारी तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पहुँचे थे और इन्होंने इस समारोह में हिस्सा लिया। एकदम से ये पुराने समय को याद दिला दे रहा है। जिस तरीके के फोटोग्राफ्स और वीडियो देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कोई फिल्म हो, हम वो देख रहे हो। इसी तरीके से राज्याभिषेक हुआ करते थे, पर अभी भी ब्रिटेन में ये चीज चालू है। पर आपको बता दे यहाँ रंग में भंग डाल दिया अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने यूके से कहा है कि हमारा सबसे बड़ा हीरा लौटाओ। दक्षिण अफ्रीका का ये हीरा ब्रिटेन के पास है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है जिसे माना जाता है स्टार ऑफ अफ्रीका। ये दक्षिणी अफ्रीकी हीरा ब्रिटेन के शाही राजदंड में जड़ा गया है, जिसे किंग चार्ल्स तृतीय अपने साथ ये जो 2 डंडा देख रहे हैं ना, इसी डंडे में जुड़ा हुआ है। इस हीरे का वजन है 530 कैरेट का, और उसे 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। 2 साल बाद ही यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था। ब्रिटिश सरकार ने लूट लिया और लूट कर ब्रिटेन के राजा को दे दिया। उसके बाद से वो हीरा ब्रिटेन के शासन के अधीन आ गया। कई सालों से ये चीजें जो चुराई गई है ब्रिटेन के द्वारा, उसे वापस लेने की मांग हो रही है, और कहा जा रहा है कि आप हमें वापस कर दीजिए। अफ्रीकी लोगों ने भी यही बात कहना शुरू कर दिया और कहा कि इस हीरो को हमें वापस लौटाओ। माने कि चोरी करने में ब्रिटेन ने किसी को नहीं छोड़ा है। भारतीय हीरे को भी चुराया और अफ्रीकी हीरे को भी। दुनिया भर में जो जो अच्छी चीजें लगी इसे चुरा चुरा कर ये अपने राजा के पास ले गए, और राजा इसे धारण करते हैं। हालांकि ये लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा ये तो बाद की बात है, पर एक बात अच्छी है, और वो ये अच्छी है कि ताजपोशी में कोहिनूर हीरा का इस्तेमाल नहीं किया गया ब्रिटेन के द्वारा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका भारत को झांसा दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल को दिया था। आपको बता दें इजराइल, क्या आपको ये देश कहीं से भी टेक्नोलॉजी के मामले में कमजोर नजर आता है? ये देश ऐसा है जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतना माहिर है कि अमेरिका भी इस पर निर्भर करता है। लेकिन इजराइल ने कभी बहुत एडवांस फाइटर जेट बनाने की नहीं सोची, या फिर ये कहें कि अमेरिका ने कभी इसे एडवांस फाइटर जेट बनाने के लिए सोचने ही नहीं दिया। अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल हो या फिर दुनिया के देश हो फाइटर जेट बनाने में आगे निकले। क्यों? क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा व्यापार है, और वो व्यापार है हथियारों का व्यापार। ये चीजें अक्सर देखी गई हैं। इतिहास पलट कर देखना, जब भी डेमोक्रेट्स आते हैं तब युद्ध ज्यादा बढ़ जाता है। कभी इस देश के साथ, कभी उस देश के साथ, कभी कहीं। ऐसे में क्या होता है, जब युद्ध बढ़ता है तो हथियारों की सेलिंग बढ़ती है। हर हाल में मुनाफा होता है अमेरिका को। अभी रूस यूक्रेन
यूक्रेन की लड़ाई देख लें आप, रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी ये बात साफ दिख रही है कि यहाँ पर हथियार बिक रहे हैं और अमेरिका के हथियार कंपनी की चांदी हो गई है। क्या अमेरिका चाहेगा कि रूस यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाए? अगर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो फिर अमेरिका करेगा क्या? अमेरिका किसको अपना हथियार बेचेगा? तो ये वो देश है जो कभी भी ये नहीं चाहता है कि कोई दूसरा देश उसके आसपास टिके। अब जैसे देखिए, ये कह रहा है कि F-16 फाइटर जेट तो नहीं, लेकिन F-35 फाइटर जेट S-400 के मुकाबले में आ सकता है। मतलब कि अब इससे F-35 खरीदो। ये सब कुछ कब तक बना रहेगा? तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका मार्केट चलता रहे। और ऐसा कई देशों के साथ कहा जाता है कि अमेरिका ने किया। अब क्या वैसा ही अमेरिका भारत के साथ कर रहा है? भारत अपने एमका के प्रोग्राम और तेजस के प्रोग्राम में बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। ये चीज देखने को मिल रही है। यूके की रॉयल्स कंपनी ने सीधे सीधे भारत को ये कह दिया कि आप हमसे इंजन ले लो, आप इंजन की टेक्नोलॉजी ले लो और आप इसका इस्तेमाल करो। तेजस MK2 और एमका में आप इस इंजन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो। भारत ने ये भी जता दिया कि हम इस इंजन को लेंगे, फाइटर जेट बनाएंगे और फिर उन फाइटर जेट को हम बेच भी सकते हैं। यूके ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पर अब अमेरिका खुद आया और अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि दुनिया भर में इंजन के मामले में बहुत ही नाम कमा चुका है, इस कंपनी ने कहा हम भी देना चाहते हैं F414 INS-6 इंजन आपको। ये आपके मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत आपके देश के अंदर ही बनेगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल होगी, सब कुछ होगी, पर आपको कुछ चीजें हमें बतानी होगी और कुछ चीजों की गारंटी देनी होगी। आपको बता दें, जी ने पहले ये पूरा प्रस्ताव भेजा अमेरिकी संसद को कि हम भारत को ये इंजन और इसकी टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं। अब अमेरिकी संसद यानी कि बाइडेन और अमेरिकी सरकार ये चाह रही है कि भारत हमें लिखित तौर पर बताए कि इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये प्रोटेक्ट रहेगा। हम आपको तभी इस ऑर्डर का कंफर्मेशन देंगे जब आप इसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे। इसका जो टेक्नोलॉजी है ये आप किसी और को शेयर नहीं करेंगे। अब इस प्रस्ताव में ये साफ नहीं किया गया है कि कल की डेट में कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ये कह दे कि तेजस MK2 और एमका तो आपने बना लिया लेकिन आप इसे दुनिया भर में बेच नहीं सकते हो। तब तो भारत के लिए बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब ये जो घुमावदार पेचदार चीजें चल रही हैं, अब भारत इधर से क्या रिप्लाई देगा और अमेरिका उसी बेस पर निर्णय लेगा कि भारत को F414 इंजन देना है कि नहीं देना है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये उलझा कर रख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।